पूरी दुनिया जानती है कि ये एपी सिंह साहब बड़े अय्याश किस्म के व्यक्ति हैं जनाब। ऐसे वकील साहब को भी जो है ना चुल्लू भर पानी में डूब के यदि मर जाए तो कोई देश खाली ना हो जाएगा, ना कोई गांव खाली हो जाएगा। मेरी नजर में क्या, पूरे देश की नजर में ये गलत करते हैं बिल्कुल सीमा का। एपी सिंह जी के वो तो पहले से शादी कर ली थी। अरे घंटा कर ले सचिन ने सीमा से शादी, हुआ को कोई प्रूफ तो दिखा दे एपी सिंह, उसको सजा मिलेगी और सजा पूरी करने के बाद में उसको उसी के देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हैदर को अपने मुकदमे को फेस करने के लिए भारत को वीजा हैदर को देना पड़ेगा। सीमा एपी सिंह से जुदा हो जाएगी, चली जाएंगी तो भैया को तो बुरा लगेगा। सीमा के जो कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है। ना तो मोमिन मलिक का साथ दे रहा और ना मैं किसी गधे का मतलब समझ जाइए आप। समझिए, नीचे भी समझदार हैं काका जी। एपी सिंह अभी तक आपके मतलब आपने मेरे सामने एपी सिंह को नहीं लाई और मैं आपके चैनल के माध्यम से एपी सिंह से पूछना चाहता हूं कि एपी भैया, तुम सीमा के वकील हो या उससे रिश्तेदारी निभा रहे हो, उसके भैया हो? इस बात का स्पष्टीकरण आप पब्लिक के सामने आकर के कर दें। या तो वो ये कहें कि मैं उनका वकील हूं, वकील है नहीं, वकालत जानते नहीं है, और यदि बहन भाई का रिश्ता निभा रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि बहन भाई के रिश्ते में भी काका जी एपी सिंह को आपने पूरी दुनिया जानती है कि ये एपी सिंह साहब बड़े अय्याश किस्म के व्यक्ति हैं जनाब। इनकी शक्ल सूरत देख लीजिए आप। इन्होंने जब निर्भया के साथ कोई रिश्ता नहीं, निर्भया तो बेटी थी, बेटी देश की बेटी थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बेटी के साथ जो ये कोई अच्छा सिला नहीं दे पाए तो इसे सीमा तो बहुत दूर की चीज है। ऐसे वकील साहब को सुन, तो उन्हें तो फांसी की सजा हुई, तो ऐसे वकील साहब को भी जो है ना चुल्लू भर पानी में डूब के यदि मर जाए तो कोई देश खाली ना हो जाएगा, ना कोई गांव खाली हो जाएगा। मर जाए तो मर जाना चाहिए। वफा बलोच कह रहे हैं वीर भाई हेमंत सर से ये पूछिए कि सीमा गलत है या सही है। वफा भाई, जो सीमा का कृत्य है, यदि भारतीय संस्कृति और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, मेरी नजर में क्या, पूरे देश की नजर में ये गलत कृत्य है बिल्कुल सीमा का। जिनमें आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो, वो सरेंडर करने का कोई बोल देगा आप वो सरेंडर कर दो, तो फिर कानून के अंदर कोई इसके लिए कोई रियायत हो सकती है हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक? सबसे पहले पूरे सवाल का जवाब मैं देता हूं, कोई रियायत नहीं होगी। दूसरी बात, सीमा जो भारत के अंदर आई है वो बिल्कुल उसकी इलीगल एंट्री है, अवैध घुसपैठिया है सीमा। और उस पर जो आरोप लगा है वो 14 विदेशी अधिनियम और 14 विदेशी अधिनियम के तहत ही इसको गिरफ्तार किया गया था। और जो इस कानून के अंतर्गत, इस कानून में अभियुक्त को जो भी सजा का प्रावधान है वो सजा भुगतेगी। ये जो कानून बनाया गया है विदेशी व्यक्तियों के लिए बनाया गया है अरशद भाई। अच्छा। इस कानून का जो भी व्यक्ति उल्लंघन करेगा उसको सजा मिलेगी और सजा पूरी करने के बाद में उसको उसी के देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप मेरी बात को लिख करके रख लीजिए। एपी सिंह ने जो स्टार्टिंग में जब सीमा गिरफ्तार होकर के आई थी और उसकी बेल मैंने कराने के बाद में एपी सिंह मामले में आए और सीधे राष्ट्रपति महोदया के पास गए कि जी इसको तो जो दया याचिका दे दो और इसको नागरिकता दे दो। अच्छा, क्यों जा रहे हो भैया दया याचिका के लिए राष्ट्रपति महोदया के पास? सीमा को कोई अभी दोष से थोड़ी है, उसको फांसी हो गई है, मृत्यु दंड हो गया, तो एक
एपी सिंह के, अगर एपी सिंह की किताब में कोई कानून है तो बात दूसरी है, पर लेकिन भारत के कानून में ऐसा कुछ नहीं है। जो विदेशी अधिनियम के तहत सीमा ने अपराध किया है और उसको सजा मिलेगी, और सजा पूरी काटने के बाद में, भारत की जेल के अंदर काटने के बाद में उसको वापस उसी के देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सर भाई, गुलाम हैदर को यानी इंडिया बुलाने का, तो इसमें उन्होंने जो है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई उससे जो है वीजा नहीं मिलेगा, और ये जो है मतलब एक खामखा की बकवास है, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें जानकारी दीजिए। पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत वीजा नहीं देता, ये काका जी आपको भी पता है, पर लेकिन हैदर को अपने मुकदमे को फेस करने के लिए भारत को वीजा हैदर को देना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, हैदर कोई किसी आतंकवादी गतिविधि के तहत नहीं आ रहे हैं। वो अपने बच्चों को लेने के लिए यहां आ रहे हैं, तो हैदर भाई को वीजा देने में भारत गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं आएगी, वीजा मिलेगा। मैं बता रहा हूं आपको, एपी सिंह विरोध करेगा इसका, एपी सिंह विरोध करेगा। नहीं वकील साहब, वो कैसे विरोध करेगा जब आप वकील हो ना उस केस में? केस में तो मैं वकील हूं, पर एपी सिंह तो भैया जी हैं वहां के सीमा के, हैं, तो उनको तो गलत लगेगा ना कि उसका जो शौहर उसको लेने के लिए आएगा। अब सीमा एपी सिंह से जुदा हो जाएगी, चली जाएंगी, तो एक भैया को तो बुरा लगेगा। हाँ ये तो है। हैदर जी को एक स्पेशल वीजा मिलेगा अपने मुकदमे को फेस करने के लिए। हैदर किसी गलत मंशा से भारत आने के लिए वीजा नहीं ले रहे। कैमरे के सामने पूजा भी कर रही और पूरी पक्की सनातनी बन रही, ठीक है। और इसके जो पेपर हैं, यानी जो हमने सुनने को मिला है वकील साहब की तरफ से, यानी मोमिन मलिक साहब की तरफ से, उन पेपर के अंदर इसका जो धर्म है वो इस्लाम धर्म है, यानी मुस्लिम है। तो मतलब मुस्लिम है, हैदर की पत्नी है। तो जो ये CAA कानून आया, इसमें तो मुस्लिम के लिए तो जगह नहीं है ना हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल भी नहीं है जनाब, बिल्कुल भी नहीं है। CAA के तहत जो 31 दिसंबर सन 2014 जी तक या उससे पहले, और वो कौन व्यक्ति है? गैर मुस्लिम अन्य देशों, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के सिख, जैन, पारसी और 2-3 और हैं जो गैर मुस्लिम है, और उनमें भी जो वो धार्मिक प्रताड़नाओं से पीड़ित हैं, धार्मिक प्रताड़नाओं से पीड़ित। सीमा पर तो ये कानून भी बिल्कुल लाई नहीं हो रहा जरा भी। सीमा धार्मिक प्रताड़ना से पीड़ित तो आई नहीं है। सीमा उस समय पाकिस्तान में मुस्लिम थी। यहां आकर चाहे वो हिंदू बने या कुछ भी बनो, तो CAA सीमा पर बिल्कुल भी लागू नहीं है। वो मुस्लिम थी उस समय जिस समय भारत में आई है। आज भी यदि सीमा के जो कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है। तो CAA से सीमा को कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी नहीं। फिर ये ढोल उस दिन वो छत पर ढोल बज रहा था, वो खामखाई बज रहा था। देखो, बिल्कुल खामखा। CAA धार्मिक प्रताड़नाओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, ना कि अय्यास व्यक्तियों के लिए नहीं है। CAA जो अय्यासी करने के लिए भारत में आएंगे उनके लिए नहीं है जनाब जी। बात दीजिए अजीत, प्लीज। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं ना तो मोमिन मलिक का साथ दे रहा, और ना मैं किसी गधे का मतलब समझ जाइए आप। समझिए, नीचे भी समझदार हैं। ना किसी गधे का साथ दे रहा मैं साथ दूंगा, मैं बात करूंगा, कानून के तहत बात करूंगा जनाब।
मोमिन मलिक कानून के तहत बात कर रहे हैं तो मैं उनकी बात करूंगा, और गधा तो बात करने वाला है ही नहीं कानून के तहत। वकील साहब एक बात बताइए, जब इसकी जमानत हुई थी तो आपको पता था कि नहीं था क्या कि ये पाकिस्तानी है, चोरी छिपे आई है? देखिए, हाँ मुझे पता था कि ये पाकिस्तानी है, जी ये मुझको पता था कि पाकिस्तान के, चूंकि मैंने जो अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई थी, मैंने उसमें उसका पाकिस्तान का एड्रेस डाला था, मैंने पता था मुझे। तो सचिन का उसमें कुछ नाम नहीं था, जैसे वो बोलते हैंगे एपी सिंह जी के वो तो पहले से शादी कर ली थी, ये वहाँ कहीं नहीं नाम था उसका। अरे घंटा कर ली सचिन ने सीमा से शादी, हुआ को कोई प्रूफ तो दिखा दे एपी सिंह। बिल्कुल। जो सीमा और सचिन अपनी शादी की बात कर रहे हैं कि वहां कर ली और यहाँ कर ली, तो रऊपरा में अभी 12 तारीख को कौन सी काय को शादी करी जी? यूं बताइए, एक बात बताइए क्या? हाँ, और वो पशुपतिनाथ मंदिर बोलते हैं वहाँ शादी होती ही नहीं है, वहाँ भी सब हो गया, यही तो होती नहीं है, होती नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल होती नहीं है वहां, होती नहीं है। जी जी मैं बता रहा हूं कि ये जितना भी यहाँ थिएटर चल रहा है, जी 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 जो भी सचिन और सीमा जो थिएटर कर रही हैं, वो कोई मैं ना करवा रहा ना आप करवा रही। सही बात है। ये तो जो गधा है, मैं एपी सिंह ना कह रहा, मैं तो एपी सिंह नहीं कह रहा, मैं कोई गधा व्यक्ति करवा रहा है ना, गधा गधा। मगर ये है कि सीमा करते हैं, मगर कहते हैं मेरी बहन। आज तक अपनी सगी बहन के पास तो इतना गए नहीं होंगे जितना ये बहन के पास जाते हैं। कुछ एक साल की बात है, कुछ एक साल की बात है इस मुकदमे का रिजल्ट आने में। मैं चलो अब तो मैं एपी सिंह साहब ही कह दे रहा हूं, मैं जब आप कह रही हो अब बार बार एपी सिंह कह दो, एपी सिंह तो मैं भी कह दूं एपी सिंह साहब। चलो साहब जी, मैं साहब जी से पूछना चाहता हूं कि सीमा के यहाँ एक बार तो आ गए राखी बंधवाने बहन जी पे, गालियां निकलती हैं, यार चलो आ गए, राखी बंधवाने आ गए, करवा चौथ आ गए, तीज पे आ गए, या पे आ गए, वहां पे आ गए, और यदि मुकदमे का रिजल्ट सीमा के खिलाफ निकलेगा तो है ही, और वो जब पाकिस्तान डिपोर्ट होंगी तो मैं भैया जी से पूछूंगा कि भैया जी डलिया लेके वहां भी जाओगे पाकिस्तान में? हाँ बोल रहे हैं ना, डलिया हैं वहां जाएंगे ना कितना... तो उनको बचेंगे भी नहीं ना, बचने तो चाहिए, पर जो नालायक व्यक्ति है, नालायक बेशर्म व्यक्ति है, उस पर जूते लगने चाहिए, जूते। सही बात है।